क्या कोई काम आ गया होगा या फिर वो। आराम से डियर, बुरा मत सोचो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। फिरदौस वापस आती ही होगी, और अगर उसने निबाहत को ऐसे चिल्लाते हुए देखा तो मैं ये मौका नहीं खोना चाहती। अगर नहीं मिल पाई तो मुझे बहुत दुख होगा। हे ऊपर वाले, सब ठीक कर दे। मेरी यही दुआ है कि सब ठीक हो जाए। रेहान, तुमसे मिलने कोई आया है। देखा, मैंने कहा था ना। चलो अब जल्दी जल्दी करो। अरे जाओ ना। चलिए शुरू कर। चलो शुरू करते हैं। चलो रेहान, प्लीज आ जाओ एक बार मिलने। मिलने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय है। थैंक गॉड तुम आ गई। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया रेहान। और मैंने भी बहुत मिस किया। चलो बैठ जाओ। मैं कल भी तुमसे मिलने आया था पर तुम नहीं आई, क्यों बताओ? मैं इस बारे में सोच सोच कर पागल हो गया था। क्या कुछ हुआ था? चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। देखो, अगर कोई गड़बड़ है तो प्लीज मुझे बता दो। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। चलिए इस बात को भूल जाइए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपके हाथों को ये क्या हुआ? वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचा। मुझे चिंता हो रही थी कि अगर तुमसे नहीं मिल पाऊंगा तो क्या। आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं ना? एक दिन आपने सारी बुराई को छुपाने के लिए स्नोफॉल करवाई थी, और कल पतंग उड़ाकर आपने मुझे नई उम्मीद दिलाई थी। क्या तुमने वो देखा? मैंने देखा। सिर्फ पतंग को नहीं, मैंने आपको भी देखा, आपके प्यार को भी देखा। और मैंने ये भी देखा कि कोई मुझे यहाँ कैद नहीं करके रख सकता। मैं तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं सोच पाता। क्या कोई परेशानी है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, चिंता मत कीजिए। दुआ है कि सब ठीक हो जाए। तुम मुझे टॉयलेट में बंद कर दिया है ना? तुम्हें वापस इसी चार दीवारी में आना है, समझी? फिर तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी। तुम प्रार्थना करोगी कि तुम्हें मार दूं। तुम्हें पहली बार देखते ही मार देना चाहिए था। चलो अब खा भी लो, जल्दी करो। मैं यहाँ पूरे दिन इंतजार नहीं करने वाली हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी बहू तुम्हें खाना खिलाने के लिए नहीं है? ठीक है, अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो उसे ही बुला लो ना। पर उसके लिए तुम्हें सालों इंतजार करना होगा, समझे? तुम जानते हो ना ये। चलो छोड़ो, शुक्र मनाओ कि आज मेरा मूड अच्छा है, नहीं तो तुम्हें भूखा छोड़ देती। पर देखो, मुझे ज्यादा परेशान मत करो, अपना मुंह खोलो।
मुंह खोलो अपना, जल्दी करो। चलो खाओ, लो खाओ, जल्दी खाओ। ओहो, अपनी शर्ट खराब कर दी तुमने। उफ, परेशान हो चुकी हूं मैं इस आदमी से। अगर भूख लगी है तो खा लो। मेरी तरफ देखो हिकमत, रेहान अब वहां पहुंच चुकी है जहां उसे होना चाहिए, और वो इस घर में दोबारा नहीं आने वाली। इसका मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। और अब अगर तुम्हें उसकी परवाह है तो चुपचाप खाना खा लो, समझ गए? ओह, देखो तो पूरे कपड़े खराब कर दिए। छी, परेशान कर रखा है। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मैंने कहा। ऐसा लगता है कि मैं सो रहा हूं फिर भी उठा हुआ हूं। ऐसा लगता है मेरी आंखें और कान काम नहीं कर रहे, ना मैं तुम्हें देख पाता हूं और ना ही तुम्हें सुन पाता हूं। रेहान, अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक रहूं तो पहले आपको ठीक रहना होगा। मैं ठीक हूं, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझसे वादा कीजिए, आप अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से खाएंगे और अच्छी नींद लेंगे। आप अपने सेहत का ख्याल रखेंगे। अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी तो मैं आपको ऐसे नहीं देखना चाहती, ठीक है? मैं कैसे रह सकता हूँ बिना तुम्हारी आंखों में देखे? कैसे? आप बिल्कुल वैसे ही रहिए ना जैसे मैं आपके साथ थी। आप समझ रहे हैं ना मुझे क्या कहना है? मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ। आखिरी 2 मिनट बचे हैं। ओके, मैं वादा करता हूँ, पर तुम्हें भी वादा करना होगा कि तुम अपना ख्याल रखोगी। मुझे एक चीज लेकर आपकी मदद चाहिए। हाँ, बताओ ना, क्या, चाहे जो भी हो। यहाँ मेरे साथ एक कैदी है, हजार। उसकी माँ बहुत बीमार है। उसने बातें करते वक्त मुझे बताया था कि उसे बहुत दुख है उनके लिए। वो उनकी मदद नहीं कर पा रही। प्लीज उनकी मदद कीजिए। तुम्हारे कहने पर मैं उससे बात करूंगा। अब ये मत कहना कि बिना कुछ कहे उसकी पूरी बात मान लूं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, बस करो। काफी देर हो चुकी, अब तक वो वापस नहीं आई। अभी हमें बात करते हुए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। उसने कहा था वो जल्दी आ जाएगी। 2 घंटे हो गए हैं। वो या ऐसी है गैर जिम्मेदार। हमने उसे समय पर आते कब देखा है? देखो, आ गई वो। पर भूलना मत हमने क्या बात की थी। इसे सुलझाना है, बिगाड़ना नहीं है। हेलो। वेलकम। मुझे लगा कि तुमने अपना मन बदल दिया है। हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आओ, बैठो प्लीज। भाई, मैं ट्रैफिक जाम को गायब तो नहीं कर सकती, माफ करना। तो तुम्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, ना कि इतना लेट करती। वेल, अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो जरूरी है कि तुम दोनों आपस में बात कर लो, है ना? जब तुमने कॉल किया तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, पर मुझे नहीं लगता कि हम अकेले में बात कर सकते हैं और कोई नतीजे पर भी पहुंच सकते हैं। प्लीज ऐसा मत करो या। नारिन, तुम बेकार में खुद को परेशान कर रही हो। मेरे भाई का पसंदीदा काम है मुसीबत पैदा करना। ये तो आम बात है ना? अच्छा, ऐसा है? तो क्या तुमने नारिन को अपना अतीत बताया? हाँ? क्योंकि तुमने गलती की, तुम गायब हो गई, तुम यूएस चली गई। बताओ ना इस बारे में। तुम्हें क्या लगता है मैं सब भूल जाऊंगी? पर यहाँ चीजें उस तरह काम नहीं करती जैसा कि तुम सोचती हो राजकुमारी। तुमने अपने पति से यह आखिरी मुलाकात की है, समझ गई? कहाँ जा रही हो? दूर हटो।
तुमने मुझे चुनौती दी है, तुम कहीं नहीं भाग सकती। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो आखिरी कदम होगा। सुनो मेरी बात, रेहान तरहुम वार्ड B6 से नियमों की बिल्कुल इज्जत नहीं करती, अपने से बड़े लोगों का सम्मान नहीं आता और ना ही अच्छे से ऑर्डर मानना आता है। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सर पर मारकर तुम्हें सब सिखा दूंगी और तुम इस सब की गवाह बनोगी। मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो सबसे पहले तुम मारी जाओगी, समझी? इसे तो मैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एहसान फरामोश, तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम इसे बचा लोगे? क्या तुम सब मुझे नहीं जानते हो? मेरा नाम निबाहत है, भूल गए? तो मैं याद दिला देती हूँ। रेहान तरहुम, हम तो सिर्फ बातचीत कर रहे थे। इस औरत को ले चलो, इसे अपने पुराने दोस्तों से बातचीत करने दो। यहाँ जेल में तुम्हारे दो प्यारे दोस्त हैं, ब्लोंडा और हनीम आगा। तुम्हें मिस कर रही हैं वो दोनों। हजर, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे परिवार वालों ने भेजा है। मेरी माँ? मुझे पता होता तुम ऐसा बर्ताव करोगे तो मैं कभी नहीं कहती। अब तुम खुश हो? मैंने कुछ भी नहीं कहा, वो मेरा रिएक्शन था। हाँ सच में, तुमने तो फिर से पुराने घाव ताज़ा कर दिए, सही कह रही हो ना? मैंने सिर्फ और सिर्फ सच कहा है ताकि वो फिर से वो गलती ना दोहराए। क्या मैं ये नहीं कर सकता? तुम उसे बुरे रिलेशनशिप से दूर रखना चाहते हो, मैं जानती हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो कि वो फिर से गलती करेगी और फिर से दुखी हो जाएगी और तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। पर उसका जाने का कोई इरादा नहीं है, वो यहाँ रहना चाहती है, अपनों के करीब रहना चाहती है। उससे बात करो, उसकी बात सुनो। वो अब कोई बच्ची नहीं है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। उसका भाई उसके साथ हमेशा नहीं होगा। पर ये सब समझाने के और भी तरीके तो होते हैं ना? तुम उससे आराम से बात क्यों नहीं करते हो? क्योंकि वो समझती नहीं है और इस तरह मैं उसे बिगाड़ नहीं सकता। आई बात समझ में? मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि मैं उसे रोक लूं और उसके बाल पकड़कर उसे बाहर ले जाऊं और उसकी लाश को कहीं छुपा दूं। पहले तो इनके पैसों पर मौज कर रही थी और अब देखो कैसे टॉर्चर कर रही है। आप मुझे दे दीजिए, मैं खाना खिला देती हूँ, परेशान मत होइए। हाँ, बस तुम्हारी ही कमी थी। इतनी मुश्किल से उस गंवार से पीछा छूटा है और अब तुम आ गई हो उसकी खाली जगह भरने। तुम इसका ख्याल रखने के लिए कितनी एक्साइटेड हो। क्योंकि ये मालकिन का काम नहीं है, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। बाकी आपकी मर्जी। बिल्कुल मेरी ही मर्जी है। तुम अपने कमरे में जाओ, जब यहाँ काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तुम्हारी वजह से मुझे इन घटिया लोगों को अपने घर में इस तरह बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी हिकमत, तुम देख लेना। शुक्र है खुदा का, हमने उन्हें नहीं खोया है। जरूर अच्छी खबर होगी। ऊपर वाले का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है वो सब पूरी हो। क्या कह रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो? बताओ मुझे, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा पति मेरे परिवार तक पहुंच गया। वो लोग मेरी माँ को यहाँ इस्तांबुल लेकर आ रहे हैं और उन्हें पैसे दिए। उसने कहा कि वो मेरी माँ के इलाज के लिए यहाँ सारा खर्चा उठाएगा, पूरी मदद करेगा। वो ऊपर वाले का भेजा बंदा है। ऊपर वाले का आशीर्वाद तुम दोनों पर बना रहे। और तुम पर भी। तुम दोनों एक दूसरे से मिले हो। तुम्हारा पति भी तुम्हारी तरफ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा और समझदार। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ? अब से मैं तुम्हारी नौकर हूँ। तुम जो कहोगी मैं करूँगी। ऐसा मत कहो हजार। ये तो कहावत है। मेरा मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बस मेरे लिए यही दुआ करो कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो सबके सामने आ जाए और हम फिर से एक हो जाए। मैं दुआ करूंगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगी। मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब से जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा वो मेरे साथ होगा। ऐसा मत कहो। मुझे इस तरह मत देखो नारिन। तुमने अपनी पूरी कोशिश की है। अब तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अपना सामान बांध रही हूँ। मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं अब। कल सुबह जा रही हो? ये जाना नहीं चाहती है, पर ये अपने भाई की तरह ही जिद्दी है, इसलिए पीछे नहीं हटना चाहती। ओया देखो, हम दोनों तुम्हारे भाई को अच्छे से जानते हैं। तुम सही हो, उसने हद पार कर दी, पर तुम जानती हो उसका इरादा बुरा नहीं। वो बस तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। मुझे नहीं लगता वो मेरी परवाह करता है अब। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो तुम्हारा भाई है। हाँ, मानती हूँ वो थोड़ा गुस्से वाला है, पर समझो वो तुम्हारी सुरक्षा करना चाहता है सच में। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए। उसे थोड़ा सा समय दे दो प्लीज। देखो, मैं जानती हूँ थोड़ा सोचने के बाद वो तुमसे माफी जरूर मांग लेगा। मैं बदल गई हूँ। मैंने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है। अब बहुत देर हो चुकी है। चाहे उसे नजर भी आए अपनी गलतियाँ, चाहे मैं कितनी भी मुश्किल समय से गुजर रही हूँ, फिर भी उसके लिए मैं सबसे ज्यादा गुस्से वाली और जिम्मेदार ही रहूंगी। मुझे इस बात से बहुत परेशानी होती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझसे एक वादा करोगी? तुम शांति से इस बारे में एक बार सोचना। तुम ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़ जाए। ठीक है, मैं शांत रहने की कोशिश करूंगी। कुछ जरूरत हो तो बताना।
मैं तुझे ढूंढ लूंगा, चाहे तू कहीं भी छुप जा, मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा। हेलो अंकल सुवाद, मेरे पास एक एड्रेस है। तो तुम मुझसे भी बात नहीं करना चाहते हो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी जब तक कि तुम चुप रहकर खुद से ही नहीं थक जाते तब तक। जब तक तुम बात नहीं करोगे मैं यहीं बैठी रहूंगी। मेरे पास बहुत समय है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे पास भले काफी समय हो, पर मेरे पास बहुत काम है। ऐसी बात है? ठीक है। हाँ ठीक है। ओया की बेकार बातें और उसका पागलपन समझने का मेरा कोई इरादा नहीं। ये रख लो। ये क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? पैसे हैं। वो तो मैं देख सकती हूँ। तुम ये तलाश के पास लेकर जाओ ताकि वो उस आदमी का क्या नाम है, यूसिल, उसे कहीं ना जाने दे। जल्दी जाओ और ये काम कर लो। तलाश कहाँ है? तुम्हें ये जगह पता है? ये तो बहुत दूर है, बिल्कुल इस्तांबुल के बाहर। आपने उसे शहर से बाहर रखा है। और हमें क्या करना चाहिए था? वो यहाँ भटकता रहता तो उसे पकड़ लेते। मेरा मतलब वो तुम्हें और मुझे नहीं जानता, पर अगर उसने तलाश का नाम ले लिया तो तलाश हमें बर्बाद कर देगा। समझ रही हो ना तुम? मेरी तरफ देखो, तुम यूसिल के सामने मत जाना। उसने तुम्हें ज्वेलरी स्टोर में देखा था, उसे शक नहीं होना चाहिए। क्या तुम ये कर सकती हो? मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे वहाँ क्यों भेज रही है? आजकल बहुत बोलने लगी हो तुम लड़की। चलो छोड़ो, अब समय बर्बाद मत करो और जाओ। जल्दी। आपको डरना चाहिए, इसी लायक हैं आप। ठीक है, बोलो अब, ताकि तुम आराम से रह सको और मुझे भी आजादी दो। तो तुमने हार मान ली? हाँ, हार मान ली। ठीक है, अब बोलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मैं शाम तक बिल्कुल ऐसे ही बैठी रह सकती हूँ। पर तुम यहाँ बैठी रहोगी तो मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे सकता। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तुम बोलो, बस तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। एक्सक्यूज मी? देखो, ओया ने अपना सामान पैक कर लिया है। उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है। समझ नहीं आ रहा कि अब तुम क्या करने वाले हो। क्या वो कहीं जा रही है? हाँ, वो कल ही जा रही है, कल सुबह। ठीक है, ये तो उसकी चॉइस है। उसकी चॉइस है? मैं कह रही हूँ वो कल सुबह जा रही है। तुम्हें समझ आ रहा है? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? उसे मनाने के लिए तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। वो वेट कर रही है कि तुम कुछ कहो। नहीं तो वो कल तक का इंतजार क्यों करती? इस बारे में एक बार सोचो प्लीज। अब तुम सोचो कि इस मामले में तुम क्या कर सकते हो। शुक्रिया। आराम से खाओ। पता है, मलिकी दीदी भी ऐसे ही हलवा बनाया करती थी, पर वो उसमें पिस्ता डाला करती थी और यहाँ पिस्ता नहीं है। खाना एंजॉय कीजिए। आई होप ये हलवा अच्छा बना हो। दीदी, लीजिए, आपके लिए हलवा लाई हूँ। आज का दिन ना बहुत ही शुभ है। दीदी, किस बारे में सोच रही हैं? क्या करने वाली हैं आप? ऐसा करते हैं उसे बहुत अच्छे से सबक सिखाते हैं। ऐसा घाव देते हैं जिससे वो आपको याद रखे। देखो अभी कितना हंस रही है। उसकी गर्दन तोड़ दूं क्या? एक घाव काफी नहीं होगा, उसे हर चीज की कीमत चुकानी होगी। दीदी, इतनी चोटें? जो मैं इसके साथ करने वाली हूँ उसके सामने ये कुछ भी नहीं। दीदी, आप खुद को इतनी मुसीबत में मत डालिए। इसे बाद में देख लेंगे। देखो तो इन्हें, इससे कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है। इसकी मदद लेकर उछल रही है। क्या तुम्हें लगता है मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी? हाँ। यहाँ सबको पता चल जाएगा कि बॉस कौन है। टाइम हो गया पर वो अभी तक एक शब्द कहने नहीं आया। हे ऊपर वाले, वो बदलने वाले नहीं है। मैं क्या उम्मीद लगा कर बैठी हूँ। मैंने नारिन से वादा किया है, पर मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। ये जावेदान पागल हो सकती है पर बहुत अमीर है। जब भी उसके भले की बात आती है तो पेमेंट करने में देरी नहीं करती है। वो मुझे बहुत अमीर आदमी बना देगी। तो क्या कोई गड़बड़ है? सब कुछ आराम से तो चल रहा है ना? कोई गड़बड़ नहीं है। जावेदान ने मुझे कहा है कि तुम उसे कहीं मत जाने देना। वो हमें यहाँ से देख तो नहीं सकता ना, क्योंकि उसने मुझे ज्वेलरी स्टोर में पहले से ही देखा है। वो नहीं देख सकता। वेल, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। बेवकूफ आदमी। वो उस जावेदान के लड़की की पकड़ में आने ही वाला था।
उसने उसे लगभग देख ही लिया था। तो फिर क्या हुआ? नहीं, वो मेरी इजाजत के बगैर सांस भी नहीं ले सकता है। मेरी शांत हो जाओ, हमें उसका पता मिल गया है, ये बहुत बड़ी बात है। काफी नहीं है जफर, ये काफी नहीं है। अगर मैंने उसे पकड़ लिया होता तो शायद रेहान आज। अंकल सुआद ने वहां आदमी भेजे थे, अगर यूजेल ने वापस आने की कोशिश की तो वो पकड़ लेंगे। मुझे नहीं लगता वो दोबारा वापस आएगा। बेटा, अपने आप को ऐसे परेशान मत करो, आखिर में तो वो पकड़ा जाएगा ही। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ और पता चला? अब वो युक्सिल या यूसिल, जो भी नाम है उसका, कोई ऐसा जो उसे जानता हो? क्या तुम्हें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? हम अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं जावेदान आंटी। समझ गई। शुक्र है कि रेहान एक बहादुर लड़की है, वो इस सब का सामना कर रही है, बहुत समझदार है वो। हमारे परिवार का नाम भी इस सब से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। मॉम प्लीज सुनिए खुद को क्या कह रही हैं आप। मेरी वाइफ यहाँ नहीं है और आपको उसके परिवार के नाम की पड़ी है। वाह क्या बात है। जफर मुझे कुछ देर आराम करना है, मेरा सर दुख रहा है बहुत। ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। वेल ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, गुड बाय जावेदान आंटी। जफर बेटा, प्लीज तुम उस आदमी को कुछ भी करके ढूंढ लो। मुझे डर है कि हिकमत ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मैं नहीं चाहती कि इस सब की वजह से उनकी तबीयत और खराब हो जाए। प्लीज अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना। प्लीज बेटा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है ना? जावेदान आंटी फिक्र मत कीजिए आप, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। ढूंढते रहो तुम उसे, तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। अब ये कहाँ चला गया? शायद अपने कमरे में होगा। तुम बचपन से अभी तक बिल्कुल नहीं बदले। तुम मेरे बाल काट दिया करते थे क्योंकि मैं शरारत करती थी। मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुमने मेरी साइकिल का टायर पंक्चर कर दिया था क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। तुम हमेशा मुझे कहते थे, पर तुम हो जो कि बड़े नहीं हो पाए। तुम बिल्कुल पहले जैसे हो। ओया, कद्दू पागल हो जाएगा अगर उसने ये देख लिया। मैंने अभी उसे शांत किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने... अरे नहीं, अब वो इस तरह अपनी चाय छोड़कर कहाँ चली गई? कुछ हुआ है? नहीं, वो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। तुम कहाँ पर थे? चाय ठंडी होने से पहले पी लो। मैं गार्डन में था, ताजी हवा लेने गया था। अच्छा ऐसा है, तो फिर चलो।
तो तुम मुझसे ये छुपा रही थी? मेरा मतलब मैं हमेशा थोड़ी यहाँ रहने वाली हूँ। मुझे पता है आप आकर मुझे बचा लोगे। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने मौका खो दिया। अब मुझे कुछ और ही सोचना होगा। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बैगल्स लेकर आई हूँ। नहीं, मेरा मन नहीं है, प्लीज। ऐसा मत करो। देखो, आज शुभ दिन है। ऊपर वाला तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। जाकर दुआ करो। हम सब करेंगे बेटा। ऊपर वाले की मदद से रेहान उस जगह से बाहर आ जाएगी और तुम्हें इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। बस शांत रहने की कोशिश करो। उम्मीद तो मुझे भी है। ये लो, खा लो बेटा, मना मत करो। मेरी बात मानो, बस दुआ करो। चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मिस मलिके। ऊपर वाला हमारे परिवार की रक्षा करे। हे ऊपर वाले, मुझे आपके सहारे और मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे अपनों को सुरक्षित रखना और उन्हें भरोसा और अच्छी हेल्थ देना, खुशियाँ देना, और प्लीज़ मुझे इस बदनामी के दाग से हटा देना। एमिर को ताकत देना और मन की शांति भी देना। आमीन।
देखो ज्यादा मत सोचो प्लीज, उसने गुस्से में लिखा होगा। तुम भी तो गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह देते हो। तुम दोनों एक जैसे ही हो। कोई ऐसा सिर्फ गुस्से में नहीं लिख सकता। पर फिर भी उसने लिखा। उसने सिर्फ लिखा नहीं है, उसके मन में जो नफरत थी वो उसने बयां की। देखो आज की रात बहुत शुभ है और ऐसे शुभ दिन पर घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। प्लीज